शांति साइलेंस के ऊपर गौतम बुद्ध की दो कहानियां। कई ज्ञानी लोगों से मिलने के बाद एक दार्शनिक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। हर दिन की तरह गौतम बुद्ध एक शांत जगह बैठे हुए थे और कुछ लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उसी समय एक विदेशी दार्शनिक आया और बोला, मैं एक समस्या के साथ यहाँ आया हूँ। गौतम बुद्ध बोले, बताओ क्या समस्या है? दार्शनिक ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। मैंने कई ज्ञानी महात्माओं से पूछ लिया, कई किताबें भी पढ़ ली, लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला। उत्तर मिलता भी है तो कभी संतुष्टि नहीं मिलती। कृपया मेरे सवालों का जवाब देकर मेरे मन की उलझन समाप्त करें। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम सच में प्रश्नों का उत्तर चाहते हो? दार्शनिक बोला, हाँ बिल्कुल, मैं मन की सभी शंकाओं को, सभी उलझनों को मिटाना चाहता हूँ, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, पर क्या तुम इसकी कीमत चुका सकोगे? दार्शनिक बोला, बिल्कुल, इसकी जो भी कीमत होगी मैं अवश्य चुकाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, तुम अब 1 महीने तक मौन रहो, यहीं रहकर ध्यान करो। मन में कोई भी सवाल आए पर तुमको मौन रहना है। 1 महीने बाद तुम्हारे मन में जो भी शंका होगी मैं उसे दूर करूंगा। दार्शनिक थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने शक करते हुए पूछा, आप 1 महीने बाद उत्तर देने से मना तो नहीं कर दोगे? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मैं जवाब जरूर दूंगा, पर अगर तुमने कुछ पूछा ही नहीं तो फिर मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। दार्शनिक ने हैरान होकर सोचा, आखिर 1 महीने इंतजार करने के बाद मैं प्रश्न क्यों नहीं पूछूंगा? इसी बीच पास में बैठा व्यक्ति तथागत की बात सुनकर हंसने लगा। दार्शनिक ने तुरंत पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? व्यक्ति बोला, मुझे वह दिन याद आ गया जब मैं तुम्हारी तरफ प्रश्न पूछने आया था। तथागत ने मुझे भी पहले शांत बैठने को कहा। जब मैं शांत हुआ तब सवालों के साथ साथ मैं उसी शांति में घुल गया। इस कहानी से 3 लेसन है। पहला, उत्तरहीन बनो। प्राचीन काल में ऋषियों ने कहा, बिकम आंसरलेस, क्योंकि हर प्रश्न उत्तर को जन्म देता है और हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता है। सवाल जवाब की ऐसी जोड़ी है जिसका कोई अंत नहीं। दूसरा, बुद्ध ने कहा है, नो माइंड, मन शोर है लेकिन मन का स्तोत्र मौन है, मन के स्तोत्र को जानो। तीसरा, एग्जिस्टेंस इन साइलेंस। तथागत कहते हैं कि अस्तित्व खुद मौन है, इसलिए इसे शब्दों और मन से नहीं समझा जा सकता, इसलिए मौन को मौन से जानो। दूसरी कहानी, एक बार गौतम बुद्ध शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते थकान हुई तो पास के एक गांव में बरगद के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद गांव के लोग भी तथागत को देखने के लिए जमा होने लगे। उस गांव में एक गुस्सैल व्यक्ति था जो हर दिन किसी न किसी से लड़ाई कर लेता। जब गुस्सैल व्यक्ति ने भीड़ बढ़ती देखी तो तुरंत सबके बीच आया और चिल्लाते हुए गौतम बुद्ध से कहा, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध का अपमान करते हुए कई अपशब्द बोले, लेकिन गौतम बुद्ध अपमान के बाद भी अविचलित और शांत थे। सभी लोग हैरान थे कि आखिर गौतम बुद्ध इतने शांत क्यों हैं। वे उस व्यक्ति के अपशब्दों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति भी हैरान था। वो विस्मय में वहीं खड़ा रहा। गुस्सा कम हुआ तो कुछ देर बाद उसने गौतम बुद्ध से प्रश्न किया, मैंने आपको इतना कुछ कहा पर आपने पलटकर मुझे कुछ नहीं कहा, क्या आपको बुरा नहीं लगा? तथागत ने मुस्कुराकर कहा, मेरी एक बात का जवाब दो, अगर तुम किसी के लिए उपहार खरीदो पर वो इंसान उपहार स्वीकार ही ना करे तो ऐसे में उस उपहार पर किसका हक होगा? व्यक्ति बोला, तब तो उस पर मेरा हक होगा क्योंकि मैंने ही उपहार खरीदा है। तथागत ने कहा, बिल्कुल सही, तुमने मुझे अपशब्द कहे, क्रोध में मेरा अपमान किया, लेकिन मैंने उस अपमान को और तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकारा ही नहीं। तुम्हारा किया गया अपमान, बोले गए अपशब्द सब तुम्हारे पास ही रह गए, तो फिर मुझे किस बात का बुरा लगेगा? इस कहानी से 2 बातें सीखने की हैं। पहली, गौतम बुद्ध कहते हैं कि शांत मन की ओर फेंके गए कांटे भी फूल में बदल जाते हैं। इसी सीख का दूसरा रूप है, मौन में सबका इलाज है। सब लोग क्रोध में होते हैं तो पहले चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, फिर आखिर में शांत हो जाते हैं। जब लोग दुखी होते हैं तो पहले रोते हैं, गाते हैं, चिंता करते हैं, फिर आखिर में शांत हो जाते हैं। आखिर में खुद को बचाने के लिए सबको मौन में ही आना पड़ता है।
मौन में सब चीजों का इलाज है, इसलिए मौन में प्रवेश करना सीखो। साइलेंस यानी मौन आनंद, प्रेम और करुणा को जन्म देता है और उदासी, पश्चाताप, दुख सब कुछ निगल जाती है। इसलिए मौन को मौन से जानो। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये 2 मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आई होंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।